कंप्यूटर सीखने के लिए भी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल CS वाला एकेडमी को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे डोमेन नेम्स के बारे में जिनको आप हर किसी वेबसाइट के अंदर आप देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता डोमेन नेम किसे कहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि दोस्तों गूगल एक वेबसाइट है तो दोस्तों उसका जो URL होता है जिसको बोलते हैं www.google.com, तो दोस्तों यहाँ पर जो .com होता है इसको दोस्तों डोमेन नेम बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डोमेन नेम की पहचान कर सकते हैं, यानी कि डोमेन नेम से कैसे पता कर सकते हैं कि जो वेबसाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला डोमेन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं .com, ये दोस्तों रिप्रेजेंट करता है कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए। अगर आपको वेबसाइट के URL में .com लिखा दिखाई देता है तो ऐसे में वो वेबसाइट जो है ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसके बाद में अगला URL है .net, और दोस्तों .net इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग पर्पज़ के वेबसाइट के लिए। यानी कि अगर आप किसी वेबसाइट के अंदर किसी वेबसाइट के URL को चेक करते हैं और वहाँ पर .net लिखा है तो दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो जो वेबसाइट है वो दोस्तों नेटवर्किंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है या फिर नेटवर्किंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो अगला डोमेन नेम है ये दोस्तों .edu, और दोस्तों इसको इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और दोस्तों इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के URL में अगर .edu लिखा है तो उसका मतलब ये होता है कि दोस्तों वो जो वेबसाइट है वो दोस्तों स्पेशली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है या फिर उसका इस्तेमाल आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला डोमेन नेम है .org, और दोस्तों org रिलेट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि दोस्तों कोई कॉलेज, कैंपस, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ पर जो वेबसाइट बनाई जाती है या फिर उस पर काम किया जाता है तो दोस्तों उस वेबसाइट के URL में जो डोमेन नेम होता है वो दोस्तों .org होता है। इसके बाद में दोस्तों अगला डोमेन नेम है वो दोस्तों .mil है, और दोस्तों ये .mil रिलेट करता है मिलिट्री से, यानी कि आर्मी से। यानी कि दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में डिफेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है, यानी किसी वेबसाइट पर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य किया जाता है तो दोस्तों उस वेबसाइट के डोमेन नेम में .mil लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला डोमेन नेम है वो दोस्तों .mobi, यानी कि मोबाइल। यानी कि दोस्तों अगर आप इंटरनेट पर किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जो कि मोबाइल या फिर स्मार्टफोन से रिलेट करती है या फिर उसकी जानकारी देते हैं तो ऐसे में उस वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है वो दोस्तों .mobi होता है, जो रिलेट करता है किसी मोबाइल या फिर किसी स्मार्टफोन से। इसके बाद में दोस्तों जो अगला हमारा डोमेन नेम है वो दोस्तों .gov, और दोस्तों ये रिलेट करता है गवर्नमेंट वर्क से, यानी कि किसी सरकारी कार्य को करने के लिए किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ऐसे में उस वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है वो दोस्तों .gov होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला जो डोमेन नेम है वो दोस्तों .info है, और दोस्तों ये रिलेट करता है इन्फॉर्मेशन से। तो ऐसे में अगर आप इंटरनेट पर कोई ऐसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जहां से आपको कुछ भी जानकारी मिलती है तो ऐसे में दोस्तों उस वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है वो दोस्तों .info होता है। इसके बाद में दोस्तों जो अगला डोमेन नेम है वो दोस्तों .int, और दोस्तों ये रिलेट करता है इंटरनेशनल से, यानी कि इंटरनेशनल वर्क से। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इंटरनेट पर किसी ऐसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं जहां पर इंटरनेशनल लेवल के कार्य किए जाते हैं तो ऐसे में दोस्तों उस वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है दोस्तों .int होता है। इसके बाद में दोस्तों जो अगला डोमेन नेम है वो दोस्तों .jobs है, और दोस्तों ये रिलेट करता है किसी जॉब के लिए, यानी कि अगर आप इंटरनेट पर किसी जॉब के लिए सर्च करते हैं तो ऐसे में कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पर आपको जॉब के बारे में बताया जाता है तो ऐसे में उस वेबसाइट का जो URL होता है उसके डोमेन नेम में आपको .jobs लिखा मिलेगा। तो इसके बाद में दोस्तों जो हमारा अगला डोमेन नेम है ये दोस्तों है .arpa, और दोस्तों ये रिलेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज़ के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है तो दोस्तों ऐसी वेबसाइट पर जो डोमेन नेम होता है वो दोस्तों .arpa होता है। और इसके बाद में जो हमारा अगला डोमेन नेम है वो दोस्तों है .travel, यानी कि दोस्तों अगर आपको ट्रैवल करना है या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए इंटरनेट पर तो ऐसे में वो वेबसाइट जो आपको ये जानकारी प्रोवाइड करती है तो उस वेबसाइट के URL में आपको .travel नाम का एक डोमेन नेम जरूर से दिखाई पड़ेगा। तो उससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वो जो वेबसाइट है वो दोस्तों ट्रैवल से रिलेटेड वर्क करती है या फिर ट्रैवल से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा लास्ट डोमेन नेम है वो दोस्तों .coop है, और दोस्तों ये रिलेट करता है किसी कोऑपरेटिव वर्क को लेकर। तो ऐसे में अगर आप इंटरनेट पर किसी कॉर्पोरेशन रिलेटेड वर्क के लिए किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो ऐसे में उस वेबसाइट का जो URL होता है वो दोस्तों .coop यानी कि .coop होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।